बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष बहन मायावती जी ने कल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है। बसपा अध्यक्ष बहन मायावती जी के द्वारा कल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक अहम बैठक लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में बुलाई गई थी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने यहां पर अपने सभी कार्यकर्ताओं और नेता पदाधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि साम दाम दंड भेद की जो नीति विपक्षी राजनीतिक दलों की है उससे हमें हर कीमत पर बचना है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने अपने कार्यकर्ता और नेताओं को यह नसीहत दी कि किसी भी कीमत पर अपना मनोबल नहीं कमजोर करना है और आगे आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर हमें हर कीमत के ऊपर इस चुनाव को जीतकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाना है। लेकिन बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी का पूरा फोकस अपने कार्यकर्ताओं को यह बताने में रहा कि बीएसपी बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, लेकिन हमें किसी भी कीमत पर मनोबल जो है अपना कमजोर नहीं करना और आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अभी से तैयारियों में जुटने के साथ साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर किस तरीके से हमें अपने प्रत्याशियों का चयन करना है। उन्होंने कहा कि हमें केवल जिताऊ प्रत्याशी ही चयनित करने और उन्हीं के आधार पर लोकसभा चुनाव में उतरना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीएसपी अध्यक्ष बहन मायावती जी के द्वारा लिया गया यह फैसला कितना सही और कितना मजबूत होगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि एक अकेले लड़ने का जो फैसला है वो कितना सही था और कितना गलत। लेकिन यहां पर कुल मिलाकर बात साफ थी कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने अपने कार्यकर्ताओं को यह हौसला बढ़ाया, ये उनको ताकत दी कि उम्मीद बढ़ाई कि लोकसभा चुनाव के अंदर हम कमजोर नहीं है, अकेले अपने दम पर लड़ने की कोशिश कर सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर जो होने वाले लोकसभा के चुनाव है उसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके विपक्षी गठबंधन का किस तरीके से, कोई आपको बता दें कि जो विपक्षी चीजें हैं वो किस तरीके की एक मुलाकात करके किस तरीके से गठबंधन वो चुनाव लड़ता है। हालांकि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के साथ आई तस्वीर और गठबंधन का जिक्र के बाद ये भी सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं, क्या कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन में शामिल होगी या नहीं, क्या कांग्रेस अलग लड़ेगी, बसपा अलग लड़ेगी या सपा और आरएलडी साथ लड़ेगी। तो इस तरीके के कई सारे सवाल है अभी लोकसभा चुनाव को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आने वाले दिनों में करीब 100 दिनों के अंदर 110 से ज्यादा रैलियां करने और रोड शो करने का फैसला ले रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि विपक्ष इसका कैसे मुकाबला करता है।